आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चाय की खेती को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 7 चाय की खेती। ये पाठ एक लेख है, आइए इसे पढ़ते हैं। अमित सिलीगुड़ी में रहता था। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त यानी बहुत बिजी रहते थे, अतः वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जा पाते थे। पिछले वर्ष अमित के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा लेकर गए, लेकिन अमित नहीं जा पाया। आज कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को दार्जिलिंग के टूर के बारे में सूचित किया, यानी स्कूल का टूर कहाँ जाना है? दार्जिलिंग। इच्छुक विद्यार्थियों ने अपना अपना नाम राशि के साथ साथ जमा करा दिया और 1 सप्ताह का समय भी दिया। टूर शब्द अमित के लिए रोमांच और जिज्ञासा वाला था, अतः इस बार अमित ने सोच लिया था कि वह भी स्कूल के अन्य दूसरे छात्रों के साथ टूर पर दार्जिलिंग जरूर जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि पापा से दार्जिलिंग जाने की बात कैसे कहे। अब वो कैसे अपने पापा को मनाए कि वो भी दार्जिलिंग जाना चाहता है। शाम को क्लिनिक से आकर पापा चाय पीने लगे। अमित ने सोचा कि बात करने का यही सही समय है। वह आकर धीरे से बोला, पापा पापा आप मना तो नहीं करेंगे? पापा बोले, बेटा किस बात के लिए? तो वो बोला, पापा हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं, मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, सोचूंगा। कितने बच्चे जा रहे हैं? पापा ने बोला, ठीक है मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा। कितने बच्चे जा रहे हैं तुम्हारी क्लास? कक्षा के ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी जाने दीजिए। थोड़ी देर तक अमित के पापा सोचते रहे, फिर उन्होंने अमित को आज्ञा दे दी। उन्होंने कहा, ठीक है तुम भी चले जाओ। बस फिर तो अमित ने तुरंत ही अपने मित्रों को फोन कर दिया। अगले दिन उसने स्कूल में पहुंचते से ही सर को टूर पर जाने की राशि दे दी और बेसब्री से टूर पर जाने के दिन का इंतजार करने वो लगा। आज खुशी के मारे अमित का चेहरा फूल के समान खिला हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश था, बहुत एक्साइटेड था टूर पे जाने के लिए। क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस में जाना था। अमित के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसे खूबसूरत पहाड़ियों का शहर देखने के लिए उत्साहित। अमित की मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी अटैची में रख दिए, साथ में कुछ नाश्ते का सामान, बिस्कुट, दाल मोठ, मछली और लड्डू भी उसके साथ में रख दिए। खाने का सामान देखकर तो अमित फूला नहीं समाया, यानी वो बहुत खुश हुआ। टूर पर जाने के उत्साह के कारण अमित सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया। वह अटैची लेकर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया और पापा का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज मुझे स्कूल छोड़ आइए, अगर देर हो गई तो मैं यहीं रह जाऊंगा। अपनी बेटी की उत्सुकता यानी बेचैनी और चाहत को देखकर अमित के पापा उसे तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए चल दिए। रास्ते भर अमित के पापा उसे समझा रहे थे कि बेटा ज्यादा शैतानी मत करना, टीचर के साथ रहना, उनका कहना मानना, पहाड़ों की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, गर्म कपड़े पहने रखना और अकेले मत घूमना। सारी सलाह उसके पापा उस बच्चे को दे रहे हैं। जैसे हम सब कभी टूर पर जाते हैं तो हमें भी क्या करते हैं, पेरेंट्स सिखा के भेजते हैं कि किस तरीके से जाना है, कैसे रहना है। उसी तरीके से इसके पापा भी उसे समझा रहे हैं। अपने पापा की हर बात पर अमित हाँ कहता रहा। बस इसी तरह बातों ही बातों में स्कूल आ पहुंचे। स्कूल पहुंचकर अमित ने देखा कि बस तैयार खड़ी थी। सर कुछ बच्चों के साथ बस में बैठे थे। कार से उतरकर अमित पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। सर ने सब बच्चों को कुछ सावधानी भरी बातें समझाई। फिर बच्चों को खाने के लिए मछली और मीठे बिस्किट छोटी छोटी पैकेट यानी थैलियों में डालकर दिए गए। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला। किसी ने गीत, किसी ने कविता तो किसी ने गजल सुनाई, यानी मनोरंजन वहां पर किया जा रहा था। इसी तरह बस का सफर चलता रहा। सर बच्चों का मनोरंजन करवाते रहे। बस मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गई पता ही नहीं चला। इसका पता तब लगा जब बस दार्जिलिंग की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर लहराती बलखाती चल रही थी। रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसा हरे भरे खेत देखकर बच्चे उलझ पड़े और सब एक साथ बोले, सर
ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? बच्चों, ये चाय के बागान हैं। क्या बोला? ये चाय के बगीचे जिसे बागान कहा जाता है। क्या चाय, और वो भी हरे भरे? हाँ बच्चों, ये सब चाय के बागान हैं। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुका दिया। बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए और खड़े हो और बड़े आश्चर्य से चाय के बागानों को देखने लगे। सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया, सर, चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है? बेटा, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की जरूरत होती है। यानी धूप भी चाहिए और बारिश भी चाहिए। चाय समतल मैदान में पैदा नहीं की जाती, क्योंकि वहां पर सीढ़ियां बनाकर खेती नहीं की जाती। चाय के लिए सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, यानी सीढ़ियां बनाकर खेती होती है। सर, सीढ़ियां क्यों बनाते हैं? एक साथ कई बच्चों ने ये प्रश्न पूछा। बच्चों, चाय के पौधे, ऐसे पौधे बीज से तैयार किए जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी में बचाया। सीढ़ी नुमा होगा तो पानी से अपने आप बच जाएगा, उससे ढलक कर पानी नीचे आ जाता है। सर, यह तो बात समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही तोड़ रही हैं, यह पुरुष नहीं है क्या? अमित ने पूछा। हाँ बच्चों, ये खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, क्योंकि चाय की पत्तियां नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त होते हैं। बस इसीलिए औरतों और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर के लंबे होते हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं जाते। जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। शरद बोला, सर, यह पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? साल में 3 बार चाय की पत्तियां चुननी होती है, यानी तोड़ी जाती है, बरसात, गर्मी और सर्दी में। अच्छा बच्चों, अब होटल चलते हैं जहाँ पर हम लोगों को ठहरना है। वहां भोजन करके आप सब सो जाना, फिर सुबह घूमने भी जाना है। अच्छा सर, कहकर सभी बच्चे बस में बैठ गए। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहां की ठंडी ठंडी हवा वो में खूब मजा ले रहे थे। लहराती बलखाती ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गई। सब बच्चे बस से उतरे और अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में चले गए। उनके कमरों में टीवी भी रखे थे, जिन्हें चालू करके उन्हें कुछ देर अपने मनपसंद कार्यक्रम उन्होंने देखे। उसी समय सर अमित के कमरे में आए और बोले, कल हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहाँ चाय तैयार होती है। अब हम चाय को तैयार होते हुए देखेंगे। हाँ सर, हम लोग आपसे पूछने ही वाले थे कि यह पत्तियां तो हरी होती हैं, लेकिन प्रयोग करने वाली चाय प्राय काले या भूरे रंग की होती है। ऐसा क्यों होता है? अमित ने बोला। वही तो कल हम फैक्ट्री जाकर देखेंगे, सर ने जवाब दिया। अच्छा सर, कहकर थके हुए बच्चे जल्दी ही खाना खाकर सो गए। सुबह 10 बजे तक सभी बच्चे स्नान करके तैयार हो गए और नाश्ता करके सर के साथ चाय की फैक्ट्री देखने के लिए चल दिए। तो फिर फैक्ट्री पहुंचे तो चाय की पत्तियां सुखाई जा रही थी। कहीं सूखी पत्तियों पर खमीर उठने के लिए पानी के छींटे लगा दिए गए थे, तो वहीं कहीं सूखी मुरझाई पत्तियां छानी जा रही थी। वही बड़ी चाय और छोटी चाय अलग अलग करके तैयार हो रही थी। आखिर में तैयार चाय मशीनों के द्वारा डब्बों में भरी जा रही थी। डब्बों में भरने से पहले एक जगह सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जा रहा था, जिससे पत्तियों का एक समान आकार हो रहा था, यानी पत्तियों का अब चूरा बना जा रहा था। यह सब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर अमित ने सर से कहा, सर, अब हमने यह तो जान लिया कि चाय कैसे तैयार की जाती है, अब हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? अमित की बात सुनकर सर खूब जोर से हंसे और बोले, कल सुबह हम सब टाइगर हिल जाएंगे, जहाँ के सूर्योदय के समय पूरे हिमालय की पर्वत श्रृंखला यानी श्रेणी दिखाई देती है। सब बच्चे फिर होटल पहुंचने के लिए खुशी खुशी बस में बैठ गए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं। धन्यवाद।